अस्सलामुअलैकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़या मलिक। हमारे आज के शो के मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चिन्योट के इलाके से उन्होंने एक बार और झंग से 2 बार इलेक्शन जीता है। हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की, जिनके घर के कारपोर्ट्स में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। अपने घर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन जब हम उनके साथ गुजारेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इंसान हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत। आए जी। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताइए। इब्तिदाई ज़िंदगी जैसे आम बच्चों की होती है जी, मेरी भी वैसी ही थी। स्कूलिंग थी, ज़्यादातर तो लाहौर में ही गुजरी है जी। वैसे गांव में था, फिर हम लाहौर आ गए, यहाँ पे रहा, स्कूलिंग भी लाहौर की है और कॉलेज भी लाहौर में ही था। फिर उसके बाद लाहौर में ही रह गए। बचपन की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, हमेशा नक्श रह जाते हैं। कोई बात जो आप हमें भी बताना चाहें? बचपन के तो कई वाक़यात हैं जी, और मेरा बचपन कोई इतना बचपन भी नहीं था। मैंने बड़ा ही कम उम्री में सियासत शुरू की और प्रैक्टिकल लाइफ ही थी मेरा बचपन जो है वो सारा सियासत में ही गुजरा है जी। मैं 18 साल का था जब मैं पहली दफ़ा जेल गया। कॉलेज में था और फिर जेल चला गया, तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। फिर कभी जेल, कभी बाहर। जेल में कोई अल्लाह माफ़ करे कोई अखलाकी जुराइम में नहीं जाता रहा। मेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी और उसमें ही मैं 16 MPO 144 के अगेंस्ट जो 188 में वो सियासी मुकदमात ही थे जी। तो इस तरह, लेकिन बचपन बड़ा याद आता है जी। बचपन वो शरारतें, डांट पड़नी। मैं शरारती बहुत था बचपन में जी। अच्छा। तो वो बड़ा याद आता है, बड़ा मिस करता हूँ। फैमिली होती थी, इकट्ठे सोते थे सारे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। और फिर जब बड़े होते गए जी, वो सारी लाइफ ख़त्म हो गई। जब तक वालदा ज़िंदा रहीं फिर भी हम सारे फैमिली इकट्ठे होते थे, उनके पास ही बैठना। उसके बाद सारे फिर अपने अपने घरों में ही। अपनी ज़िंदगी में आप किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? बीबी शहीद का जी। बीबी की जो लाइफ थी, मैं समझता हूँ कि अब लोग समझेंगे कि शायद ये बीबी की खुशामद कर रहा है, लेकिन बीबी अब हम में नहीं है। मैं समझता हूँ कि बीबी भुट्टो साहब से भी बड़ी लीडर थी जी। भुट्टो साहब की स्ट्रगल बहुत थोड़ी थी। 2-3 साल के बाद हुकूमत मिल गई और हुकूमत की, और फिर 2-3 साल में ही उन्हें हैंग कर दिया गया। लेकिन बीबी शहीद का अगर आप देखें तो उन्होंने बचपन से वो बुरे दिन देखे और जद्दोजहद की, और फिर जेलें काटी, कैद तन्हाई काटी, और फिर वालिद की डेथ और उसका बोझ उठाना। फिर एग्ज़ाइल में चली गई, वहाँ पे उनकी जद्दोजहद मुसलसल जारी रही। फिर जब 86 में वापस आई तो जिन हालात का उन्हें सामना करना पड़ा वो सारों के सामने है। मतलब है कि उनकी लाइफ एक मुसलसल जद्दोजहद थी, और इस वजह से या इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो उनका जो सियासी कद काट था वो बहुत बड़ा था जी। और मरने तक उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी, और फिर हर उस महकूम तबके का, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, बीबी ने बड़ी जद्दोजहद की है जी। और फिर जो बीबी का सबसे मैं कहता हूँ कि
ना भूलने वाला है कि वो हमेशा अपने कारकुन से बच्चों की तरह प्यार करती थी, ख्याल रखती थी। एग्ज़ाइल में होती थी तब भी उन्हें पता होता था कि फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। तो बीबी जो हैं उनसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। आपने बताया 18 साल की उम्र में ही आप सियासत में दाखिल हो गए। इतनी कम उम्र में आप सियासत में आपने कदम रखा, ये जो इन्फ्लुएंस था आप पर, आपकी ज़ात पर, वो आपकी फैमिली से था, ये किसी और से मुतासिर होकर, या अपने अंदर ही कोई ऐसी लगन थी कि मुझे सियासत में जाना है? देखिए जी, ये तो इनबिल्ट होता है आपका जो है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। ये तो इंसान के मेरे ख्याल में पैदा होते ही उसके साथ वो चीज़ें भी बड़ी होती रहती हैं। लेकिन मेरी फैमिली में ऐसे वाक़यात आए जिनकी वजह से मैं सियासत में मुझे इतना जल्दी और एक्टिव पॉलिटिक्स करनी पड़ी। उसमें मेरी फैमिली की जो मेरे घर के साथ जो सियासी ज़्यादतियाँ थी, आप उन्हें कह लें, तो उसकी वजह वो बना। और मेरे वालिद साहब 85 में इलेक्शन लड़े थे और वो इलेक्शन हमने लूज़ किया था। मेरे मामू मुकाबले में थे। अच्छा। तो वो इलेक्शन के बाद जो रिएक्शन होता है जब लोग वो आते हैं और खुशियाँ मनानी, क्योंकि हम एक ही गांव के थे, तो वो मुझे बड़ा टीज़ करती थी जी, मेरा मामा है, चलो इलेक्शन जीत गया, खैर है, कोई नहीं, इलेक्शन हार जीत होती रहती है। तो वो हमारी गलियों में जैसे गांव का माहौल होता है, ढोल और भंगड़े और नारे, तो मैंने उस दिन से सोच लिया था कि जिसने मेरे वालिद को हराया है ना, मैंने उन्हें छोड़ना नहीं है। और बाकी मैं लड़ने का तो इतना तो मैं ताकतवर ही नहीं था, मेरे पास वही सियासी रास्ता था कि मैं वो बदला लेता, और मैंने वो लिया। मैंने फिर वो एक एक जो था उसका मैंने अजाला किया। मैं समझता हूँ कि मेरी अचीवमेंट है कि मैंने, देहातों में ये बड़ा मैटर करता है जी, शहरों में इतना नहीं करता। इज्जत गैरत हाँ पे जी, बात आ जाती हाँ जी, है, हार जीत तो हो अगर इलेक्शन में। बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबियाँ दी, मेरे लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। कभी आपने ये सोचा है अगर सियासत में ना होते तो आप ज़िंदगी के किस शोबे में होते? मैं अपनी ज़राअत करता जी, अपनी एग्रीकल्चर देखता, और क्या करना था जी, कुछ भी नहीं। लेकिन सियासत के साथ साथ आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपनी जो आपकी ज़मीनों का काम था, आपका सारा कुछ ये देखना, उस पर फोकस रहा या वो चीज़ें नज़रअंदाज हो गई? वो चीज़ें बुरी तरह नज़रअंदाज हुई थी, उनको मैं नहीं देख सका, मैंने सिर्फ सियासत की। लेकिन मुझे मैं अकेला हूँ जी, मेरा और कोई भाई नहीं है, 3 बहनें हैं मेरी, और मैं हूँ, बेटा मेरा अभी छोटा है। और मैंने हर चीज़ में, हर जगह पे मेरी प्रेजेंस थी। मैं सोता नहीं था जी, 18-18, 20-20 घंटे नहीं सोता था। और मेरा ड्राइवर थक जाता था तो दूसरा चलाने लग पड़ता था। मैं हल्के में भी जाता था। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में, मैंने अपने इलाके में डोर टू डोर कैंपेन शुरू की थी। आपके वालिद साहब का किस पार्टी से ताल्लुक था? नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहते थे, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा वो रहे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। लेकिन वो हमारा जो लोकल वो था। पहला इलेक्शन आपने कब लड़ा था? मैंने पहला इलेक्शन जो बल्दियाती, मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, और वो 91 में लड़ा। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त मैं 25। 18 साल की उम्र से तो आप सियासत में कदम रख चुके थे, लेकिन आगे जो सफ़र तय करते करते 25 साल की उम्र में आपने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की आपने? मैं पीपल्स पार्टी था शुरू से। हमारे मतलब है कि हमारी जो एक ताल्लुक होता है ना, वो पीपल्स पार्टी ही था, क्योंकि लिबरल पार्टी ये थी जी। और फिर ये नहीं था कि हमने कोई ज्वाइन की हुई है, लेकिन वोट भी पीपल्स पार्टी को करते थे। और मेरे 77 के इलेक्शन में मेरा मामू इलेक्शन लड़ रहा था, इंडिपेंडेंट,
और हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, पीपल्स ठीक। पार्टी के कैंडिडेट को, अपने रिश्तेदार छोड़ के भी की। लेकिन इस तरह चूंकि पॉलिटिक्स थी नहीं कि हम कोई नेशनल पॉलिटिक्स करते थे तो पार्टी को ज्वाइन करते, लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को करते थे। हसन मुर्तज़ा साहब ने अपने दोस्तों और बेटे अली के साथ नाश्ता किया। आपके पापा के साथ आपकी कैसी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती है। अच्छी दोस्ती क्या होती है? अच्छी दोस्ती क्या होती है? अली से पूछेंगे हम। अब मेरे तक इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ना उनसे बात करने, क्योंकि हाँ। उनका काम होता है तो हाँ, उसमें मसरूफ़ रहते हैं। मसरूफ रहते हैं। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि कोई मसला हो जाए, कोई बात परेशान कर रही हो तो आप पापा का वेट करें कि नहीं मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा, ऐसा होता है? जी, अंदर ही अंदर कोई फीलिंग सी होती है ना ऐसा कि नहीं मैंने पापा के साथ शेयर अगर करना है, बहुत ज़रूरी बात है तो फिर तो कॉल। फिर कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, गुड है। अच्छा, मामा में से और पापा में से ज़्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ है? मामा। अपने घर से पंजाब असेंबली के लिए रवाना हुए। एक तो आप हमें अपने हलके के बारे में बताइए, दूसरा ये कि आपने अपने हलके में जितने तरक्याती काम करवाए हैं। देखिए जी, मेरे हलके में एक तो मैं तीसरी दफ़ा इलेक्ट हूँ और सारा रूरल एरिया है, उसमें कोई अर्बन नहीं आता, कोई टाउन नहीं आता। वहाँ पे छोटी छोटी आबादियाँ हैं और गांव भी हैं, दरिया का इलाका है, उसमें काफ़ी सारा मेरी 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं जो कच्चे के इलाके की हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल है और फिर मेरा अपोजिशन में होना, उससे भी मेरा हल्का बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन उसमें कुछ दौर जो हमारा पीपल्स पार्टी का फेडरल गवर्नमेंट थी और क्यू लीग के दौर में कुछ काम वो मैंने करवाए। और एक तो बिजली की सप्लाई थी, बड़ी कम आबादियों में, छोटी आबादियों में बिजली थी, वो मैंने कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा आबादियाँ थी जिनको मैंने बिजली दी थी। उसमें मैंने अपग्रेडेशन, इसमें एजुकेशन में स्कूल्स जो थे प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल करवाए, मिडिल से हाई करवाए और इंटरमीडिएट करवाया एक, और डिग्री कॉलेज भी मैंने एक मंजूर करवाया। बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर वो दूसरी गवर्नमेंट में उसकी इनॉग्रेशन हुई। ठीक है। तो रोड्स भी काफ़ी करवाए, लेकिन वो बड़ा थोड़ा पीरियड था। अच्छा। काम बहुत ज़्यादा है। आज मेरे हलके में बड़े बुरे हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, तालीम का कोई हाल नहीं है, हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम होने वाला है। और फिर ये गवर्नमेंट है पीटीआई की, और इस गवर्नमेंट का भी जो है वो सारी कौम देख रही है कि जो हालत उन्होंने मुल्क की कर दी है। आपको मौसीकी से किस हद तक लगाव है? मौसीकी से लगाव कोई इस तरह नहीं है कि स्पेशल कोई मौसीकी सुनूं। अच्छी मौसीकी जो है, कोई गज़लें हैं, कोई सूफियाना कलाम है, कोई अच्छी पोइट्री है, वो सुन ली। और बाकी वैसे टाइम स्पेंड करने के लिए तो जो भी चल रहा हो उस पे, लेकिन अच्छा हो। ठीक। घूमने फिरने का कितना शौक़ है, और अगर आप कहीं सयाहत के लिए जाएं मुल्क से बाहर तो कौन सी सबसे पसंदीदा जगह होगी आपके लिए? घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक़ है जी, और मैं घूमा भी बड़ा हूँ। अच्छा। तो दुनिया देखने का शौक़ है, तो तकरीबन आधी दुनिया देखी है और पूरा अपना शौक़ पूरा किया है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड,
अच्छा। यूरोप तकरीबन काफ़ी ममालिक देखे हैं, मिडल ईस्ट है, फॉर ईस्ट है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इस तरह ईरान है, हाँ जी। और ये सारा देखा है जी बड़ा। पंजाब असेंबली पहुंचे, जहां अपने चैम्बर में अपने हलके के लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने के अहकामात जारी किए। पंजाब असेंबली में तकरीर करने का आपका एक बड़ा ही मुनफरिद अंदाज़ है। ये अंदाज़ आपने किसी से सीखा है या आपने ख़ुद ये अंदाज़ अपनाया है? ये सिखाने से नहीं आता जी, ये इनबिल्ट होता है आप में, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैंने किसी से नहीं सीखा, खुद से है। और मैं तकरीर कोई इस अंदाज़ में तकरीर भी नहीं करता, बातें करता हूँ। वो चूँकि होती हैं, आम आदमी की बात होती है, गली मोहल्ले की बात होती है, और वो उसी अंदाज़ में होती है जैसे आम ज़िंदगी में की जाती हैं। वो इसलिए लोगों को अच्छी लगती हैं, लोगों की मेहरबानी है, वो सुनते हैं। क्या आपने अपनी तकरीर कभी किसी से लिखवाई है? नहीं, लिखी हुई तकरीर मैं नहीं करता जी, वो सिर्फ खान साहब करते हैं जी। लिखवा के करने से मैं नहीं समझता कि आप किसी के, क्योंकि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है अपनी कौम को, अपनी आवाम को, तो लिखने का तो कोई तुक नहीं बनता उसमें। वो तो जो आपने देखा है वही आपने बयान करना है, और वो अपने आप से ही हो तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में। आपकी तकरीरें बहुत पुरअसर होती हैं। इसी बात में मैं मज़ीद जानना चाहूँगी कि आपने ये पहले से कोई प्लान किया होता है, दिमाग में वो पॉइंट्स रखे होते हैं, या फिलबदी आप जो हालात हैं उनके मुताबिक आप बोल रहे होते हैं? नहीं, मसाइल मेरे जहन में होते हैं जी। मैं जब अपने हलके में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, वो मसाइल मेरे जहन में होते हैं, लेकिन बाकी जो तर्ज़ बयां है वो तो मेरा अपना है, उसको मैंने अपने अंदाज में बनाना है। तो कोई चीज़ मैं पहले तैयार करके नहीं लाता, बल्कि मेरा ये तजर्बा है कि जब भी मैंने कोई तैयारी करके कोई बात करने की कोशिश की है तो वो मैं अच्छी तरह नहीं कर सका। और जो मैं वैसे रूटीन में चलता हुआ कर जाता हूँ, जैसे मेरी आम लाइफ है, वो बड़ी उसकी वो वायरल भी होती है, और हालात के मुताबिक चूँकि वो होती है। तो जैसे कोई मिनिस्टर बात कर रहा और मैं उसके जवाब में कुछ कहूँ तो उसकी तैयारी नहीं हो सकती जी। वो तो वहाँ पे अगर उन्होंने बात की, उसके जवाब में मैंने बात की, तो वो तो वहीं पे सारा कुछ हुआ ना, वो प्लान तो हो ही नहीं सकता जी। आप हमारे नाज़रीन को वो चौधरी वाला किस्सा सुनाइए जो आपने तकरीर के दौरान असेंबली में बताया था। किस्से जो है ना जी, वो सुनाने से वो माहौल के मुताबिक ही वो अच्छे लगते हैं जी। तो इस तरह तो वो सुनाया जाए तो वो सुनने वाले को भी उसका वो मज़ा नहीं आता। तो जब वो बंदा एक किस्सा बयान कर रहा होता है, सियाक व सबाक के साथ कर रहा होता है, तो उस वक्त बयान करने वाला भी इंजॉय कर रहा होता है और सुनने वाला भी कर रहा होता है, क्योंकि वो सारी स्टोरी उसके सामने ज़हन में होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको कोई वीडियो भेज दूंगा। असेंबली में हूरों वाले टीके के बारे में आपने बात की थी, इससे आपकी क्या जो मुमासलत आपने किस चीज़ को दी है? गुजारिश ये है कि पूरी कौम एक अजाब में मुब्तला है। खान साहब की जो नेगलिजेंस है, जो उनकी नालायकी और नाअहली है, उसकी वजह से पूरी कौम अजाब में है। और खान साहब ने उन दिनों में किसी जगह पे कोई इनाग्रेशन थी और उसमें वो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस तरह स्टेज से गिरा और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे मुझे टीका लगा। तो मुझे हर चीज़ जो है ना वो बदली हुई नज़र आए। मुझे जो नर्सेज थी, स्टाफ था फ़ीमेल, वो मुझे हूरें लगें और दुनिया मुझे जन्नत लगे। तो मैंने कहा आपका तजर्बा है अगर कोई इस किस्म का, तो ये जो पिसी पड़ी है कौम महंगाई में और परेशान हाल है, तो ये एक टीका इन्हें भी लगाएं, कोई अपोजिशन को लगाएं, शायद इन्हें भी कोई चीज़ जन्नत नज़र आए, कोई ख़वातीन जो हैं हूरें नज़र आएँ। वो इस हवाले से था, ज़रा वो वायरल हुआ। फिर
आपकी तकरीरों पे आपकी अपनी पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होता है? मेरी उन बातों में पार्टी पॉलिसी तो मैं फॉलो करता हूँ जी, उसमें तो कोई नहीं है कि किसी जगह भी मैं पार्टी पॉलिसी वायलेट कर रहा हूँ, वो नहीं होता जी। सारे लोग इंजॉय करते हैं, मेरे चेयरमैन मेरी बातें सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, तो वो कभी आए तो जैसे आपने कहा वो भी कहते हैं कोई वाक़या जो है वो सुना दो, तो उनको भी सुनाता हूँ। मेरे मुखालफीन जो है ना जी, अब बिल्कुल वो मुखालफीन जो मेरे हलके में हैं, उन्होंने तो उसको कोई चीज़ भी पसंद नहीं करनी, मैं चाहे तिलावत कर रहा हूँ, उन्होंने एतराज़ करना ही करना है। बाकी जो मेरे सियासी मुखालफीन हैं, नज़रियाती मुखालफीन हैं, वो भी मेरी स्पीच पसंद करते हैं, बल्कि मेरे हाउस में बैठे हुए जो MPs ट्रेजरी पर बैठे हैं और वो उस वक्त मेरे पे तनकीद कर रहे होते हैं, शोर डाल रहे होते हैं, लेकिन बाहर मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यार तेरी गुफ्तगू अच्छी थी, बड़े शौक़ से सुनते हैं। पार्टी के इतने ओपन स्पीकर हैं, हर बात बड़े धड़ल्ले से और बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से आप कह जाते हैं। जहाँ कोई बात सख्त हो तो क्या उसको भी इसी तरह तंज़ो मज़ाह में आप कह डालते हैं कि सुनने वाले पर उस बात का असर भी हो और उसकी सख्ती भी ना महसूस हो? देखिए जी, मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ जी, सच कहूँ, और उसका ही फ़ायदा है। पार्टी के अंदर भी मैं अपनी जो मेरे मुताबिक बात होती है मैं वो ज़रूर करता हूँ और मुझे बर्दाश्त भी करते हैं जी सारे। मैं इज़्ज़त एहतराम का जो रिश्ता है वो कायम रखता हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी के जज्बात मजरूह होते हों, लेकिन बात मैं करता ज़रूर हूँ जी। इस तरह से बात करने का जो एक हौसला है, हिम्मत है, आपने किस वक्त अपनी ज़िंदगी के मकाम पर, कौन सा ऐसा वो वक्त था जब आपने महसूस की कि मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं इस दुनिया के सामने इतनी बहादुरी से सच को रख सकता हूँ, कह सकता हूँ? मैं शुरू से ही ऐसा था जी। मेरे वालिद साहब बड़े सख्त आदमी हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे जी। मेरे वालिद आज तक आप मुझे मिले नहीं होंगे जी, कभी मुझे नहीं याद कभी मेरे वालिद ने मुझे टच भी किया हो जी। उतने अपने असूलों पर उस पे है कि झूठ नहीं बोलना, उनकी सारी ज़िंदगी जो है किसी की हक तलफ़ी नहीं करनी। तो हमारे गांव में जो माहौल होता है उसमें होता है कि कोई ज़मीन थोड़ी सी आगे कर लो, कोई कतन नहीं जी, वो बिल्कुल उनका एक ही। अब भी कि कभी अगर मुझे ये महसूस हुआ कि तुमने किसी जगह करप्शन की है, किसी से वादा खिलाफ़ी की है, झूठ बोला है, जहाँ नहीं जा सकते ओपनली कह दो कि मैं आज नहीं आ सकता। अगर कह के नहीं जाते तो वो बड़ी ज़्यादती है। तो वो था। वालदा मेरी माशाल्लाह बड़ी मज़हबी ख़ातून थी और उन्होंने भी सारी उम्र जो तरबियत की वो इसी तरह थी कि किसी के साथ ज़्यादती ना करो, किसी का हक़ ना खाओ। और फिर ये सारी चीज़ें जब आपके साथ साथ चलती हैं तो आप में वो करेज भी आती है कि आप खुल के बात करें, आप अपनी बात जो है वो ज़रूर दूसरे तक पहुँचाएँ, उसको इस अंदाज़ में पहुँचाएँ कि वो उसे पता भी चल जाए और वो उसमें इंसल्ट भी फ़ील ना करे। तो मैं करता हूँ जी, कोशिश तो मेरी होती है कि मैं ये चीज़ें करूँ। पंजाब असेंबली से पीपल्स पार्टी के पंजाब पार्टी ऑफिस के लिए रवाना हुए। राजा परवेज अशरफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी पंजाब की खवातीन से मीटिंग की। कितने अरसे से जानते हैं आप हसन मुर्तज़ा साहब को? हसन मुर्तज़ा साहब तो आप यूँ समझें कि हमारी पार्टी का एक
नायाब और बड़ा कीमती असासा है और मेरी इनसे बड़ी देरीना रफ़ाकत है। ये पीपल्स पार्टी के बचपन से ही कारकुन हैं, साथी हैं, कई दफ़ा पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबरान बने हैं और इनकी खिदमात जो हैं पार्टी के हवाले से जो हैं वो बड़ी काबिल फ़ख्र हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी जहानत दी है, बड़ा तजर्बा दिया है, अंदाज़ गुफ्तगू इनका बड़ा दिलनशीन है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इनकी तकारीर जो हैं वो हमारे गांव मोहल्लों और थड़ों के ऊपर जो है वो गूंजती हैं, लोग एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, एक दूसरे से। इवन मैं जब मुल्क से बाहर जाया करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि हसन मुर्तज़ा साहब की जो तकरीर होती हैं, इनके जो चुटकुले होते हैं, जो खूबसूरत अंदाज़ इनका है असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, तो वो लोग बड़ा पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हसन मुर्तज़ा साहब में मैं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये है कि ये एक आम ज़िंदगी गुजारने वाले पॉलिटिकल वर्कर हैं और आवाम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, वर्कर से मोहब्बत करने वाले और गरीबों का ख्याल रखने वाले, और इनमें कोई किसी किस्म का एहसास ना बरतरी है ना एहसास कमतरी है। और बड़े अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ दिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हसन मुर्तज़ा जो हैं वो हमारी जमात का एक बड़ा अनमोल हीरा है। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि डिलीवर कर पाई है जो प्रॉमिसेस, जो वादे, जो बातें, जो कस्में खाई गई थी? देखें, मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत की जो बदकिस्मती है वो ये है कि इन्होंने जितने वादे किए थे अमलों में उसके उल्ट काम किया है। इन्होंने कहा था लोगों को कि आप फिक्र न करें, जब हम आएंगे तो बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। आपने देखा कि बिजली की कीमत अगर 8 रुपये फ़ी यूनिट थी तो आज 32 रुपये का हो गया। इन्होंने कहा कि गैस की कीमत नीचे आ जाएगी। इन्होंने कहा कि आप देखें मैं महंगाई को इतना कंट्रोल करूंगा कि मुल्क ऊपर चला जाएगा। इन्होंने कहा कि आपको क्या फ़िक्र है, आपको बाहर जाकर मजदूरी करने की क्या फ़िक्र है। आप देखेंगे कि यहाँ बैरून मुल्क से लोग आकर नौकरियाँ करेंगे, पाकिस्तान में सारा कर्जा में उतार दूंगा, हर तरफ हरा भरा हो जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो अमलन इन्होंने उसके उल्ट किया। 1 करोड़ नौकरी देने के बजाय कई लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर बजाने के बजाय कई हजार हाल लोगों के घर गिरा दिए। बेशक। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में आज जो आपको ये हमारे सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द जितनी गलियों में जो नारे गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बात है कि अवाम जो है अभी उकता चुके हैं। सूबा पंजाब की बात की जाए तो इस सूबे में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप लोगों ने किस किस्म के इक़दामात उठाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये है कि हमने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, हम नई मेंबर साजी की तरफ जा रहे हैं। और हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो कहा है उसी को नुक्ता बना के कि हम हर उस घर में जा रहे हैं जहाँ कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा रहा है, उनकी कभी कोई एफिलिएशन, उनके ख़ानदान की एफिलिएशन, उनकी नस्ल में से किसी की एफिलिएशन रही है, उन तक हम जा रहे हैं, वो दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मुझे बड़े फ़ख्र से ये बात कहनी पड़ रही है कि खुदा के फजलो करम से जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, जो जोशो खरोश में देख रहा हूँ, जो लोगों की आंखों में मैं चमक देख रहा हूँ, लोग इस पीपल्स पार्टी के झंडे के लिए, इस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के झंडे के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के झंडे के लिए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद हैं। और वो इस वक्त एक बड़ी तड़प मौजूद है जिसको हम लेकर आगे चलेंगे। मैं कुछ आपकी कनेक्शन जो है वो हसन साहब के साथ जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से है और किस तरह की थी। हसन मुर्तज़ा साहब के साथ मेरी कनेक्शन बेसिकली सन 1985 से, हम फर्स्ट ईयर में इकट्ठे हुए। अच्छा। और बड़ा खूबसूरत दिन थे, बेहतरीन यादें, बहुत सारी चीज़ें हमने तब भी इनसे सीखी और आज तक सीखते आ रहे हैं। हिसाब किताब के बड़े धनी हैं, बिल्कुल ये दिखाएंगे, बताएंगे कि मैं हिसाब किताब के मामले में नालायक हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं उसकी मिसाल भी देने के लिए हाजिर हूँ। नहीं, ज़रूर आप मिसाल दीजिए। बड़ी मज़ेदार मिसाल है कि स्टूडेंट लाइफ में जैसे होता है, हम लोग हॉस्टलाइट थे, पैसे आते थे,
महीने के पैसे आते थे 7वें दिन 5वें दिन वो ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद फिर पूलिंग शुरू हो जाता था, फिर कैंटीन का मेस का उधार शुरू हो जाता था। फिर जैसे जैसे जिसके पैसे आते थे वो इस्तेमाल होते थे। मियाँ साहब के यहाँ पे लाहौर में घर था, तो एक दिन आए कि हम लोगों के पास बिल्कुल सबीनाबादी पैसे ख़त्म हो गए। अच्छा। हसन को रेंट मिला और अच्छा रेंट, हमारे भी इकट्ठे इस्तेमाल होते थे, इसके भी इकट्ठे इस्तेमाल होने शुरू हो गए। अच्छा। और उसके बाद खैर हमने बड़े अच्छे दिन गुजारे। अगला महीना चढ़ गया, मामलात आगे चल पड़े। उसके 2 माह के बाद हसन साहब ने एक पर्ची बना ली जिसके ऊपर हम सब के जिम्मे खाता नहीं होता, जैसे पुराना बनिए का खाता होता था किसी जमाने में कि 1755 रुपये शहजाद के, 1331 रुपये अलामा यूसुफ अवान साहब के, ठीक वो होते। अच्छा वो खैर वक्त गुजर गया, अच्छे दिन। अच्छा ठीक है। असेंबली में 2008 की असेंबली में हम दोनों इकट्ठे हो गए। अच्छा। हल्फ लेने के बाद हसन साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि पर्ची याद है तेनू? मैं क्या मियाँ केड़ी पर्ची है? उसने क्या वो FC कॉलेज वाले दिनों की पर्ची, ये तब तक महफूज इसने रखी है। ओह माय गॉड, 1985 से लेके 2008 तक अच्छा, इन्होंने वो जो हमारे पे इन्वेस्टमेंट की थी उसकी पर्ची रख के, और फिर उन्होंने कहा कि यार पैसे दे दिया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बहुत अच्छा है। 25 रुपए का डॉलर था जी जिस जमाने इन्होंने लिए। वर्कर है। अब आज देख ये ले बात, डॉलर ये देखे ये बात तो इसका मतलब है तभी की तभी तो पूरा है ना। बहुत अच्छा वर्कर है, क्या इज एन अमेजिंग वर्कर। क्या बात है। दिन रात एक करता है, दोस्तों का दोस्त है, दुख सुख का साथी है, अवाम के दिलों में बसता है। अवाम के दिलों में बसने की मिसाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हम लोग इकट्ठे गए, वहाँ पे चेयरमैन वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। एयरपोर्ट हमने चेक इन किया, चेयरमैन के साथ चले गए, वापस आए तो हम GB के बाजार में निकल गए। अच्छा। तो इसके अवाम के दिलों में बसने और राब्ते की इसकी तकारीर, वहाँ पे GB के एक लड़के ने कहना वो गामा जानदा मकसद अ सिंबॉलिक थिंग। इंडीड ही टॉक्ड इन सच अ मैनर इन द असेंबली, ठीक है ना। एक सिंबॉलिक एक कैरेक्टर जॉन सा है, इसने उठा के इतना किया कि उसका कोई 7 मिलियन व्यूअर था। He talked on the issue, a very sensitive issue, ठीक है, but in a beautifully symbolic manner. और सिंबल क्या था? एक गामा था, एक रूरल एक नाम था, ठीक। तो जब कोई इस हद तक अवाम के इशू पे अवाम को कोरिलेट करे, तो फिर GB गिलगित बल्तिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर से लेके चमन के बॉर्डर तक वो अवाम के दिलों में जाता है। ही इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज फिलॉसफी, माशाल्लाह। और फिर एक होता है कि बंदा रो पिट के काम करता है, ये हंस के करता है, इसकी खूबसूरती। क्या बात है। ही possesses a positive energy. वाह, माशाल्लाह। तो मैम आज हम इस ऑफिस में जहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, एक्टिविटी भी हो रही है, इसके बारे में आप काइंडली बताइए हमें। आज ये हमारा चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं समझती हूँ कि हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी तो रहती है जो कि रिलेट करती है हमारे मेन इश्यूज़ के साथ साथ हमारी पार्टी की लीडरशिप के मुतालिक, और पार्टी की कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होती है कि हम अपनी लीडरशिप का जिस तरह एहतराम करते हैं उसी का इजहार भी करते हैं कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को खराज अकीदत पेश करते हैं उनकी सालगिरह के दिन को मना के, या उनकी अल्लाह ताला की जी रज़ा है कि उन्होंने जिस शान से शहादतें उन्हें मिली हैं तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह उन्हें मनाते हैं। तो आज जो है हमारा यहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ विमेन विंग पंजाब की लेडीज़ को मिलाया है, उनके साथ मीटिंग थी, और साथ हमारी जो पूरी टीम है राजा साहब के साथ हसन मुर्तज़ा साहब और शहजाद चीमा साहब, तो इनके साथ भी सब लेडीज़ मिली हैं। और आज हमने ज़्यादा, क्योंकि पूरे पंजाब से ख़वातीन आई थी और उन जगहों से आई थी जो कि पंजाब के बिल्कुल आखिरी जो आप समझिए सरहदें हैं या हैं, उन इलाकों से भी सब आई थी। तो सब ने नुमाइंदगी उनकी थी और राजा साहब से मुलाकात भी की और अपनी तंजीमी मामलात भी शेयर किए, और जो इस वक्त मौजूदा पीपल्स पार्टी की लेडीज़ विंग की जो मसाइल हैं या जिस तरह भी है उनके साथ डिस्कस किया है। अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे हसन साहब की शख्सियत के बारे में भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने इनको कैसा इंसान पाया है, कैसा पार्टी वर्कर पाया है, कैसा लीडर पाया है?
जी हसन, मैं तो जी सबको बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही समझती हूँ जैसे कि मेरे फैमिली के मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे, लेकिन हसन के साथ मैंने इनको काम करते हुए देखा है। MPA मतलब ये अपने थे, लेकिन मैं तो चूँकि MNA थी, लेकिन मैंने इनको जब देखा है पार्टी की हर मौके पे जब भी इनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद इन्होंने जो चनियोट में अपना जलसा किया वो मैं इनको करीब से देखा कि मैंने चेयरमैन साहब इनके घर पे ठहरे हुए थे, तो मैं जब गई हूँ तो मैंने देखा कि इन्होंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया सब चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी इनकी पर्सनालिटी, जैसे राजा साहब ने बताया है, शहजाद चीमा साहब ने बताया है, उन्होंने तो इनके साथ अपने कॉलेज लाइफ का बताया, तो बहुत ज़्यादा तो मुझे लगा कि ये बहुत मेहनती और काम करने वाले हैं, और अंदाज़े गुफ्तगू इनका निराला है, क्योंकि हर बंदे का अंदाज़ डिफरेंट होता है, और ये मेरा हाल है गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो सलाहियत दी है, और ये बिला झिझक उसका इजहार करते हैं, बड़ा खुल के इजहार करते हैं, तो जो ये है कि लोग उसको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। तो लेकिन मैंने जो इनकी जैसे एक पॉलिटिकल होनी चाहिए, हमारे पास अब इस वक्त जो लोग हैं बहुत सारे हमें छोड़ के चले गए कि जब हालात पीपल्स पार्टी के ऐसे थे, लेकिन मैं समझती हूँ ये साबित कदम रहे, और इनमें वो है कि अपनी पार्टी को आज भी डिफेंड उसी तरह करते हैं कि जैसे पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। हसन साहब के बारे में, उनकी शख्सियत के हसन बारे साहब में। ने, मैं समझती हूँ कि जिस तरह चनियोट में ले जाके जब सैलाब आया था इधर पंजाब में, तो चनियोट में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये लेके गए थे ना अपने इलाके में सैलाब जदगान के पास, तो इनकी वजह से शहबाज शरीफ को जाना पड़ा था लॉन्ग बूट पहन के। इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है कि वो शख्स जो साल में एक बार असम्बली आता था, ठीक है, तो वो एक MPA की वजह से उसको लॉन्ग बूट पहन के जाना पड़ा हल्के में अपना मुंह दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए। वो तो फेस सेविंग के लिए गया था ना, तो ये तो एक जेन्युइन वर्कर था। इन्होंने तो अपने इलाके की नुमाइंदगी की और लोगों को बताया कि मेरा लीडर मेरे पास भी आ सकता है, और ये सिर्फ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जिसकी क़यादत हर वक्त वर्करों में मौजूद होती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के साथ मीडिया टॉक की और पीपल्स पार्टी की तरफ से निकाली गई महंगाई रैली में भी शिरकत की। अपने दोस्त उस्मान साहब के घर पहुंचे, इनसे मुलाकात की और डिनर किया।